खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोषाधाम के चौक पर हूँ और भारत बंद के दौरान यहाँ पे बहुत सारे किसान एक साथ बैठे हुए हैं। तो आज हम यहाँ चौपाल लगाते हैं। सीमांचल के किसानों की समस्या क्या है, क्या यहाँ खेतों में पानी पहुँचता है, क्या मिलती है लोगों को या नहीं मिलती है, और क्या सही रेट पर ये लोग अनाज बेच पाते हैं, मंडी है, मक्की का क्या हाल है, सारी चीज़ें जानने के लिए आज हम किसानों के बीच में बैठे हैं। तो हमारे साथ पैक्स चेयरमैन साहब हैं। बताइए क्या क्या है यहाँ किसानों की समस्या, पहले ये बताइए। किसानों की समस्या सही में ये है कि आज के दिन में भी हम लोगों को 100 रुपये 150 रुपये घंटा सिंचाई करना पड़ता है, जो लागत बहुत ज़्यादा हो है। काटने का ठीक से साधन नहीं है, मजदूर लेके अगर कटाई करते हैं और घर पहुंचते किसानों के पास जितना खर्च हो जाता है, आधे से ज़्यादा खर्च वो अनाज में ख़त्म हो जाता है। जो बचा हुआ आता है मार्केट में जब उसका भाव होता है, हालांकि सरकार निर्धारित ये करती है कि आज जो ए ग्रेड बी ग्रेड 1888 और 1868 रुपये धान का, बी ग्रेड धान का जो हमारे यहाँ के धान का MSP तय की हुई है। लेकिन ये कानून जो अभी लाया है, सही में ये कानून हो जाएगा, ये MSP वो उद्योगपति जो कंपनी होगी वो तय करेगा, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पाता है। सही में ये है कि हम किसानों को भी जानकारी सही से नहीं मिल पाता है कि अगर हम धान पैक्स को या व्यापार मंडल में दें तो उसका क्या तरीका है, प्रोसेस है, इसका प्रचार प्रसार में कमी है। हम इसको मान रहे हैं कि लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है। जानकारी का अभाव में सरकारी योजनाओं और बोले कि देखिए यहाँ किसान ही मैंने किसान कहाँ करते हैं, यहाँ तो जब में जाकर देते हैं, छोटे छोटे मोटे किसान हैं, 10 कट्ठा वाले हैं, 1 बीघा वाले हैं, नहीं उसके लिए भी प्रावधान है, वो उसके लिए भी प्रावधान है जो गैर रैयत दोनों के लिए है कि उसको आप वार्ड मेंबर मुखिया को उसको इनिशियल करना पड़ेगा कि ये रैयत किसान है, फला का जमीन जोतता है, वो भी धान बेच सकता है। यही तो इस तरह का कानून बिहार में ही है। कानून बिहार में नहीं है, नहीं बिहार में ही हम है, आपको बता रहे हैं, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। किसी को उसको आज आप भारत सरकार के कानून के विरोध में रोड में आए तो मामूली एक पंचायत अगर प्रतिनिधि कोई ऐसा कर रहा है तो आपको आगे आना होगा, लोगों को बताना होगा। आप भी एक प्रतिनिधि है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप क्यों नहीं बनते हैं? हाँ, आप क्यों नहीं जाके उसका घेराव करते हैं? रोड पर आए सरकार, हम तो कह रहे हैं। देखिए आज की बात नहीं है, आज से 15 दिन पहले हम सोशल मीडिया के माध्यम में बहुत लोग देखे भी होंगे, हम बोले हैं मैं बिशनपुर का पैक्स चेयरमैन हूँ, आप हमसे संपर्क करें, इस नंबर पर करें, हमारे घर पर आए, व्हाट्सएप से करें, आप ऑनलाइन करें। आपको अगर धान जो करना है, जो आपके पास धान होता है, बिल्कुल वो लाभ लें आप इसका। लेकिन बहुत कम लोग संपर्क करते हैं और साल के बनिस्बत इस साल हम देख रहे हैं फिर भी कुछ लोग हमसे इच्छुक जाहिर करें। अभी यहाँ खबर सीमांचल और एक सवाल चेयरमैन साहब से मेरा एक सवाल ये है, जी बोलिए, कि आप मैंने कि ठीक है, मैंने किसानों का धान आप लिए कि फलाना इस पर आइए, इस पर तरीके पर आइए, उसके बाद आपका धान लेंगे, पैसा कितने दिनों में मिलता है किसानों को? तो ये 48 घंटा के अंदर पेमेंट होना नहीं तो 72 घंटे के अंदर होना ही है, यानी 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर उसको पेमेंट हो जाएगा। लेकिन 72 घंटे 2 दिन 4 दिन में कहाँ हो रहा है? यहाँ तो आपको कितने बार दिए हैं इसमें धान? हम किसानों का सुन रहे हैं, नहीं नहीं, चाहे तो आपको उसको लेके आके बताना होगा कि हम इसको बात दिए थे भाई, हमारा 1 महीना लगा। ऐसे तो बोलना भाई सुन रहे हैं, सुनने वाली बात नहीं है। आप बिशनपुर इसमें प्रेस में कोई एक आदमी खड़ा होकर बोल दे कि हम इनको धान दिए थे, हमको 2 महीना बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हमको पेमेंट किया है। देखिए, लेकिन कुछ टेक्निकली है, क्या है वही आपको बता रहे हैं। टेक्निकली क्या है, ऑनलाइन आपको करना है। दूसरा, जो भारत सरकार, बिहार सरकार जो निर्धारित की है वो 17% मॉइस्चर, ये 17% धान का जो नमी का निर्धारित है, ये हमारे इधर का क्लाइमेट के हिसाब से आज आप नापिएगा तो वो 20% से सही करो नहीं करो बोलते किसानों से लीजिए आप। देखो पैक्स का धान जो खरीद रहा है, चेयरमैन बोल रहा है कि हम धान खरीद रहे हैं, लेकिन जो हम 10 कट्ठे वाले, 15 कट्ठे वाले, 1 बीघा वाले, उसको जब जरूरत पड़ता है बेचने का तो वहाँ सही दाम नहीं मिल रहा है। और सही दाम किसको, जो बड़ा किसान है उसको जो भी मिल रहा है तो उसका भी पैसा 2 महीना 2.5 महीना पर पैसा मिल रहा है उसको भी। ये बात है जी। चलिए बोलिए, आप ये देखिए एक आदमी के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये समस्या हम तो क्या करें अपने, लेकिन आज तक कोई आदमी ये खड़ा होकर नहीं बोलता है मेरे साथ हुआ। हम सुन रहे हैं,
सबसे बड़ी बात आज जैसे आप बोले ये बोले हम सुन रहे हैं फला का हुआ कोई आप बीती अपना बता नहीं आप बीती अपना बताया कि हमारे साथ ये बात हो गया भाई आज नहीं आज ये अगर साहब हो गए आप हो गए कोई भी चलिए कोई आदमी ये बोले देखिए समस्या दूर होने का मक्का यहाँ पर इतना उपज हो रहा है बिहार सरकार के माध्यम से या कोई कंपनी कितना प्रोसेसिंग कंपनी है यहाँ एक भी नहीं अगर नहीं हो पाता है तो ये मक्का खपत कहाँ हो ये तो लोगों को नहीं दिया जाएगा कि कोटा के माध्यम से चावल तैयार हो गया गेहूं हो गया पैक्चर में खरीदा फिर डीलर के पास आया वितरण हुआ इसके लिए प्रोसेसिंग जब तक कंपनी यूनिट नहीं बैठेगा इसका सही लाभ हम लोग को नहीं मिल सकेगा। मांग करते हैं ना हाँ फूड प्रोसेसिंग और जानते हैं यहीं पर बंगाल में हम लोग देख रहे हैं राइस मिल बिक्री हो रहा है किसान बर्बाद हो गया बारिश से लेकर बर्बाद हो गया हर पंचायत में राइस मिल होनी चाहिए बचा उसको 800-900 रुपए में बिका यहाँ सरकारी रेट है 1800-2400 रुपए रेट है लेकिन किसानों को राइस मिल होनी चाहिए राइस मिल होनी चाहिए कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए कोल्ड स्टोर होनी चाहिए यहाँ पर एक मंडी नहीं है सब्जी मंडी नहीं है हम लोग यहाँ से कान की चाहिए और इतना दूर जितना जो जाने आने में एक्सपेंस में जो खर्च हो जाता है तो वो तो सब्जी में वहाँ पर लेगा ना ग्राहक से लेगा आज ये मंडी होता हमारे घर में क्या है गांव में अगर सब कुछ गोभी अगर उपज ज्यादा कर लिया तो 10 रुपए किलो जब वो 10 दिन में खत्म हो गया तो 50 रुपए किलो ये मंडी हो जाएगा तो बाहर भी जाएगा बाहर का चीज आएगा सारे लोग हो जाएगा यही नहीं हो पाता है कोचा दामन में किशनगंज में खास कितना एक भी दाना मंडी या सब्जी मंडी नहीं है इसका बहुत ज्यादा कमी है बिल्कुल होना चाहिए हम लगातार कई बार पहले भी बहुत बार हम सोशल मीडिया के माध्यम से क्या मांगते हैं नहीं ये चेयरमैन साहब जो राय दिए हम इसका समर्थन करते हैं हमारे किशन जिला में सही समर्थन आर की समस्या से बता बोले यहाँ सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए जब तक सिंचाई इलेक्ट्रिक से हमको अगर 1 रुपया 2 रुपया लागत होगा सरकार और 100 रुपये होगा 1 बीघा खेत में अगर 20 घंटा सिंचाई करना पड़ता है तो 2000 रुपये खर्च होता है अगर वहीं पर अगर बिजली से हम खर्चा करते हैं और 20 घंटा अगर उसमें पानी पटाना होगा तो 20 चौका 80 रुपया या 100 रुपये में हमको लागत होगा तो वहाँ 1900 रुपये हमको ऐसे बच जाएगा यही साधन ये हम जानना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने बिजली से सिंचाई परियोजना जब लॉन्च की थी वो किशनगंज कोचा दामन से हुआ था उसका क्या हुआ नहीं हुआ अभी पोल उल गड़ा है देखिए हम क्या बोले किसान को ठीक से उसका जानकारी नहीं दिया जाता है कि उसको कहा गया था आप अप्लाई कीजिए आपके खेत तक हम पोल लेके जाएंगे ट्रांसफार्मर ले जाएंगे उसका अलग से फीडर बनाएंगे उसका पावर हाउस हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक पहुंचेगा लेकिन अप्लाई भी हम लोग कम किए लेकिन जो लोग अप्लाई भी किए हम नहीं सोचते हैं हर जगह मैं खुद एक एप्लीकेंट था लेकिन हमारे खेत तक बिजली तार या इसका इलेक्ट्रिक का साधन नहीं पहुंचा तो सीमांचल के किसानों की समस्या बड़ा विकट है यहाँ पे आलू 1 रुपये किलो बेचते हैं और 50 रुपये हाँ जब हमारे चिप्स खरीदते हैं सबसे ज्यादा यहाँ कोल्ड स्टोर की बहुत सरकार का जो बिल पास किया है किसान के अगेंस्ट ये बिल है इस बिल को देश हित और किसान हित में होना चाहिए लोगों का पुरजोर विरोध है किसानों का विरोध है सभी पार्टियां इसमें किसानों के साथ खड़ा है सिवाय बीजेपी के तो उसको भी सोचना चाहिए कुछ तो बात है जो सारे लोग इसका मुखालिफत करते हैं विरोध करते हैं लेकिन वो एक ही बात पे अडिग है कि ये बिल किसानों का देख के बनाया गया है लोग इसको किसान को गुमराह कर रहे हैं तो ये एक वाहिद पार्टी बीजेपी है जो इस बिल को समझती है बाकी पूरे हिंदुस्तान में कोई समझने वाला नहीं है किसान नुकसान में रहे तो बीजेपी ये समझ रही है कि राष्ट्र निर्माण में योगदान है हम कहते हैं किसान को निजीकरण के चक्कर में क्यों है हम कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है किसान यहाँ का रीढ़ का हड्डी है ये देश किसानों का है और किसानों का अनदेखी करके कोई भी पार्टी अपना सत्ता में रहना चाहेगा तो नहीं रह सकता है इसलिए सरकार को चाहिए कि किसान की बात को हमदर्दी वाला तौर पर सुने और उससे बातचीत करें बीच का जो रास्ता है वो निकालें चलिए तो यहाँ पे किसान जो है अलग अलग राय है और सीमांचल की समस्या ये है कि यहाँ पे ज़्यादा लागत कम आमदनी यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है न बिजली की व्यवस्था है न सिंचाई की व्यवस्था है न मंडी की व्यवस्था है यहाँ पे